स्पेन से कंबल मंगवाए सोने के लिए। 10 बरस भी न सोने पाए थे कि हमेशा के लिए मिट्टी की चादर ओढ़कर सो गए। बड़े सारे डिजाइन देखकर पलंग बनवाए, बेड बनवाए, और जब उठे तो एक पल में उठकर चले गए और जाकर मिट्टी के बिस्तर पर हमेशा के लिए सो गए। अपनी ख्वाबगाह में बड़े डिजाइन की लाइटें लगवाईं, बड़े खूबसूरत कुमकमों में बल्ब लगाए, और कुछ दिन भी नहीं रहने पाए थे कि उठकर अंधेरी कोठरी में जाकर सो गए। हर वक्त अपने घर को चमकाने वाले जाकर वहशत और तन्हाई के घर में और कीड़ों के साथ जाकर सो जाते हैं। बदन पर कोई चुंटी आ जाए तो आदमी उसको झाड़ देता है, मार देता है। आज उसके बदन पर करोड़ों कीड़े फिर रहे हैं। जिस चेहरे को गर्मी से बचाता है, सर्दी से बचाता है, भूख से बचाता है, थकन से बचाता है, उसी चेहरे पर आज कीड़ों का हमला है। कोई इसकी आंख खा रहा है, कोई इसकी खाल खा रहा है, कोई इसकी जबान नोच रहा है, कोई इसकी टांगों को लगा हुआ है। और वह पेट जिसके भरने के लिए सारी जिंदगी धक्के खाता रहा, वही पेट कब्र में सबसे पहले फट जाता है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ मेरे बंदे, दुनिया को लालच की नजर से मत देखा कर। कब्र में सबसे पहले तेरे वजूद को जो कीड़ा खाता है वह तेरी आंखें ही होती हैं। सबसे पहले यही शमा बुझती है और सबसे पहले इसी को अल्लाह निकालता है और कीड़ों को खिला देता है। तो जिस इंसान का यह हैरतनाक अंजाम हो कि मौत उसकी शिकारी हो, आफतों के फंदे उसके चारों तरफ कायम किए जा चुके हों, मुसीबतों की खैयां कदम कदम पर उसके लिए खोदी गई हों, गमों के बादल कभी उसके ऊपर से हटते ही न हों, खुशियों की किरण बिजली की चमक की तरह आकर गुजर जाती हो, परेशानियों और फिक्रों के समुद्रों में डूबा हुआ हो, और बीमारियां उसके साथ अपना रोल अदा कर रही हों, दोस्तों की बेवफाइयां और औलाद की नाफरमानियां उसके दिल पर नश्तर चला रही हों, कब्र उसको रोजाना पुकार रही हो। मैं तन्हाई का घर हूं, मैं अंधेरों का घर हूं, कीड़े मकोड़ों का घर हूं। मेरे पास आना है तो कोई सामान्य सफर लेकर आना। आप जरा जिंदगी की गहराई में देखें कि यह कितनी बेपायदार, बेसबात, बेवफा, बेकरार जिंदगी है कि जहां एक पल इंसान को करार नहीं, कहीं एक पल इंसान को ठहराव नहीं, थोड़ी सी खुशियां देखता है और फिर चारों तरफ गमों के बादल। एक खुशी को लेने के लिए लाखों पापड़ बेलने पड़ते हैं और वह खुशी आती है और चली जाती है। भला यह भी जिंदगी है?